मेरा ये मानना है कि पहली नज़र की मोहब्बत कभी कभी आपको हो जाती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और पंकज जीना पॉडकास्ट का एक और हिस्सा लेकर के पेश है हम आपके सामने इस महफिल में। तो कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है ना? कोई गम परेशानी तो भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि ये पंकज जीना पॉडकास्ट की महफिल शुरू हो गई है। आज की इस महफिल में जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी सच है, सत्य घटनाओं से प्रेरित है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि पंकज जीना पॉडकास्ट पे जो भी कहानियां मैं आज तक लेकर के आया हूँ वो सारी कहानियां सच ही तो है। थोड़ा इसकी ज़िंदगी, थोड़ी उसकी ज़िंदगी, थोड़ी तुम्हारी, थोड़ी मेरी, इन सब की ज़िंदगी को मिला करके हर रोज़ ले आते हैं हम पंकज जीना पॉडकास्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी को देखते ही आपकी नज़रें थम गई हों? कभी ऐसा हुआ कि आपको यूं लगा कि वक्त यहीं ठहर जाए, अब आगे ना बढ़े? मेरी जिंदगी में ऐसा हो चुका है। कभी किसी से अचानक इतना लगाव हो जाना, वो भी कुछ पलों में, मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। ये मोहब्बत ना, फीलिंग बड़ी प्यारी होती है। जब आप किसी से इश्क में होते हो ना, तो उस वक्त आप सोचते हो कि उसके लिए जो खुशी देने वाला हो वो हर मुमकिन काम करना है, जो वो चाहे वो कर दिखाना है। बस में रहा तो उसके लिए आसमानों से चांद तारों को तोड़ लाना है। ये एक रिश्ते की बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हो, लेकिन उसे अपनी इश्क की बातों को बता नहीं पाते। है दिल मुश्किल में वो डायलॉग है ना कि एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है। क्या हो कि किसी से इश्क हो और उसके बाद उससे कभी मुलाकात ही ना हो? क्या हो कि जब किसी से दिल जुड़ जाए और उसके बाद आप उसकी एक झलक तक ना देख पाए? क्या हो जब कोई अचानक से बहुत प्यारा लगे और आप सिर्फ इसीलिए उससे बात ना करें, कहीं वो अपनी जोन से आउट ना हो जाए, कहीं वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए? तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं और उस कहानी में मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे किरदार से जिसे देख करके मोहब्बत का एहसास हुआ था कभी। तो चलिए चलते हैं पहली नज़र की मोहब्बत की ओर। और शाम में बहुत थका हुआ था। ऑफिस का काम वैसे भी पूरे दिन का बोझ बनकर टूटा था। ऊपर से वीकेंड का टाइम था और ऑफिस के अधिकतर लोग छुट्टी पर चले गए थे। जब आप सिर्फ अपना काम करते हो ना, तो आपको काम का बोझ नहीं सताता, लेकिन जब दूसरों का काम भी आपके जिम्मे पड़ जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और फिर वो काम का बोझ आपके बिहेवियर में साफ झलकने लगता है। बीते कुछ दिनों से मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूं। हर बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था और मैं अपने साथ वालों से भी ठीक से बात नहीं करता था। वो एक ऐसा दौर था जब मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी। एक ऐसा ब्रेक जो दिल और दिमाग को थोड़ा सुकून दे सके। मैंने उस शाम आकाश भैया को कॉल किया। पराए शहर में कुछ लोग होते हैं ना, जो अनजाने में ही आपके अपने बन जाते हैं। बस ऐसे ही है अपने आकाश भैया। उनसे मिलना भी इत्तेफाक से ही हुआ था। और एक रोज जब इस शहर के कैफे में मैं ऑफिस से आकर उकता कर बैठा था, उनसे मुलाकात हो गई थी। वो उस कैफे में गाने गा रहे थे। पार्ट टाइम सिंगिंग का काम था उनका, इसीलिए कैफे और रेस्टोरेंट में वो परफॉर्म करते रहते हैं। उनका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो मैंने उनके पास जाकर कहा, भाई साहब, दर्द है आपकी आवाज़ में। सीधा दिल से निकलती है आपकी आवाज़ और सीधा दिल तक पहुंचती है। वो मुस्कुराए और हमारी बातचीत शुरू हो गई। मैंने उनकी इंस्टा आईडी मांगी और उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजकर उनके साथ दोस्ती कर ली।
अब हर वीकेंड मेरा ठिकाना उनके शो में ही होता था। वो गाते और मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। इस जिंदगी में कभी अपने अंदर गाने का कीड़ा तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगता था उनके साथ हल्के हल्के गीतों को दोहराना। हम लोग साथ में शहर घूमते, कभी वो मेरे घर आते तो मैं अपने हाथों से बनाया खाना खिलाता उनको। कभी अगर उनका मन होता तो वो मुझे अपने घर आने का इनविटेशन दे देते। उनके परिवार से बड़ी सही जमने लगी थी मेरी। कुल मिलाकर इस शहर में हम जैसे अजनबी लोगों को भी जानने वाले लोग थे। मेरा ये मानना है कि ऑफिस वालों के साथ जब आप दोस्ती करते हो ना, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी कब मिल जाती है पता ही नहीं चलता। खैर, मेरे ऑफिस वाले दोस्त अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त थे, इसलिए कभी उनको मेरे जैसे इंसान की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। ऊपर से मैं सबसे जूनियर भी था यहाँ, एक ऐसा जूनियर जिसके बारे में सब लोग सोचते थे कि इसको नौकरी इत्तेफाक से मिली है। बस यही सोच ना मुझे उनका दोस्त बना रही थी, ना ही उनको मेरा। आज मुझे ऑफिस के बाद दिमाग को थोड़ा आराम देना था। आकाश भैया ने बताया कि उनका आज कोई शो नहीं है। तय हुआ कि हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन कौन जानता था इस रेस्टोरेंट में कोई है जो इंतजार कर रहा है। वो शाम जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा, मैंने अपनी दाल मखनी और बटर नान का ऑर्डर दिया। आकाश भैया को पनीर खाना था तो एक और प्लेट पनीर लगवा दिया गया। पनीर, दाल मखनी, बटर नान। उफ, शनिवार और इतवार ना मेरी डाइट के दुश्मन बनकर आते हैं। उस रोज़ हमने खाना शुरू ही किया था कि अचानक किसी से नज़रें मिल गई। हमसे ठीक सामने वाली टेबल पर दो लोग बैठे थे, एक खूबसूरत सी लड़की और उसके साथ एक नौजवान। लड़का कैसा दिखाई देता था इस पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लड़की से नजरें मिली और बस ऐसी मिली कि क्या कहें। वो शांत, भोली और मासूम लग रही थी और मैं उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। बदले में उसने भी मुस्कुराहट से जवाब दिया। मैंने सोचा उससे बात की जाए, लेकिन मैं ना उस पल को बस समेट लेना चाहता था। मुझे नहीं चाहिए था कि वो उस वक्त पे थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हो। मुझे नहीं पता कि उसका नाम क्या है, वो कौन है या कहाँ रहती है। मुझे बस इतना पता है कि वो खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी के एक नज़र वाले प्रेम में बस गई है। मुझे नहीं पता हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन मुझे उस नज़र का इंतज़ार हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है कि अचानक किसी से नज़रें मिलती हैं और लगता है कि क्या यही है इश्क। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कभी किसी नज़ारे को देख करके आपको लगता है कि यार ठहर जाएं ज़िंदगी भर के लिए इसी नज़ारे के पास। कभी किसी फिल्म को देख करके लगता है कि उफ, मोहब्बत है ये फिल्मी कहानी। कभी किसी कहानी को पढ़कर लगता है कि यार ये कहानी ऐसी है ना जैसे कहानी आज तक सुनाई ना गई हो, ना बताई गई हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इश्क हो सकता है दुनिया में किसी भी चीज से, और कोई चीज आपकी आंखों को भा सकती है। वो बात अलग है कि कभी कभार रिश्ते जो शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, एक वक्त के बाद वो बोझ बन जाते हैं। और वो ऐसे बोझ बन जाते हैं कि आप चाहकर भी उनका बोझ कम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है कि जब बहुत प्यार से कोई रिश्ता शुरू होता है और परिणाम तक पहुंचने तक उस रिश्ते में खटास आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, तो उस वक्त बिना ये सोचे कि इस इंसान में कमी भी हो सकती है, ये इंसान गलती भी कर सकता है, हम उस इंसान को दिल दे बैठते हैं और एक रिश्ता शुरू कर देते हैं।
कोई रिश्ता जब शुरू होता है तो हम उस रिश्ते के साथ जीने लगते हैं। फिर भरम का जाल टूटता है, पता चलता है कि यार जिन चीज़ों को तुम मोहब्बत समझ रहे थे, जिन चीज़ों से तुम्हें इश्क था, यहाँ तो मामला ही बदला हुआ है। फिर धीरे धीरे रिश्ते में खराबी आने लगती है। जो चीज़ें अच्छी लगती थी उन पे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि एक वक्त के बाद ना एक कंफर्ट आ जाता है हर रिश्ते में। इंसान को लगता है कि ये तो मेरा है, कहाँ जाएगा यार, इसने तो जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। और रिश्ते में जहां कंफर्ट जोन आया ना, वहीं रिश्ता खत्म हो जाता है। मुझे लगता है एक हल्की सी ललक होनी चाहिए इंसान के अंदर और हर रिश्ते में, कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि रिश्ता कहीं खो ना जाए। ये मेरा मानना है, हो सकता है कि आपका सोचना अलग हो। अगर वो थोड़ी सी ललक रहेगी ना मन के अंदर कि रिश्ता खोए ना, तो शायद दुनिया का कोई रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। हम अक्सर जब किसी इंसान के बेहद करीब चले जाते हैं, उससे अपनी वो सारी बातें बताते हैं जो शायद नहीं बतानी चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि अब तो ये हमारा ही हिस्सा है, तो उससे सब कुछ शेयर कर देते हैं। फिर एक रोज़ अचानक जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हम सहन नहीं कर पाते। अभी हाल ही की बात है, मेरा एक यार मोहब्बत में था। मोहब्बत में क्या था कि समझिए, उसने तय कर लिया था कि वो घर बसाएगा तो उसी इश्क के साथ बसाएगा जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल बिताए। 4 साल में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। हालांकि उनकी शुरुआत भी पहली नज़र की मोहब्बत के साथ ही हुई थी। फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता आगे बढ़ता गया और एक दौर वो आया उनकी ज़िंदगी का जब उनको ऐसा लगने लगा कि अब रिश्ता बोझ हो रहा है, पर दोनों फिर भी चला रहे थे। पर इस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब जब रिश्ता ख़त्म हुआ तो लड़की ने कहीं आगे बढ़ने का फैसला लिया ज़िंदगी में और अपनी शादी की तैयारियों में लग गई। किसी रिश्ते को हाँ कह दिया। अब वो मेरा दोस्त इस बात को सहन नहीं कर पा रहा और उसे लग रहा है कि यार ये गलत हो गया। मेरी घंटों बात होती है उससे इन दिनों, मैं समझाता हूँ उसे, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब आदमी मोहब्बत में होता है ना तो उसे पता सब कुछ होता है, बस वो समझना नहीं चाहता। उसे लगता है कि नहीं यार, मैं थोड़ी समझूंगा इस चीज़ को, मतलब ठीक है लेकिन मेरा केस अलग है। तो ऐसे रिश्तों से हर बार कोई ना कोई गुजरता ही है। बातों बातों मैं आपसे कहते कहते कहाँ तक पहुँच गया। फिलहाल आपके दिल में कोई बात है, आपकी कोई कहानी है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये पता है मेरी ईमेल आईडी का। वहाँ आकर के आप अपने दिल की बात बता सकते हो। फिलहाल मेरा अभी चलने का वक्त हो गया है। आप ऐसे ही मोहब्बत देते रहिएगा, सुनते रहिए पंकज जीना पॉडकास्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।